वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका डे चार्ट देखते हैं। डे चार्ट के हिसाब से इस वक्त पीआईसीटी इस वक्त ओवरसोल्ड कंडीशन में है। इसकी आरएसआई अभी 19 पे है और एमएसीडी इस वक्त डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। ऑल्दो इसमें सेलिंग प्रेशर बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर अभी कम हुआ है। ऑसिलेटर इस वक्त काफ़ी नेगेटिव है और डीएमआई भी इस वक्त डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। इस वक्त पीआईसीटी अपने सपोर्ट पे जो कि इसकी 52.5 है उसके अराउंड पे चल रहा है। अच्छा, अब हमें देखना है कि इस वक्त पीआईसीटी में न्यू बाइंग करनी चाहिए या जिसके पास पुराने रेट पे है उसको क्या करना चाहिए। तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस वक्त वेट करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऑल्दो 52.5 इसने ब्रेक नहीं किया जो कि इसकी सपोर्ट थी, पिवटल सपोर्ट। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है और इससे नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर इसका अगेन फ्री फॉल हो सकता है और ये वापस 38 पे जा सकता है। लेकिन अगर इसने 52.5 ब्रेक नहीं करा और इससे ऊपर ऊपर रहता है और कम से कम 3-4 दिन तक ये 52.5 से ऊपर ऊपर रहता है तो इट मीन्स फिर हमारा जो एमएसडी है ये हमारा बाइंग सिग्नल जनरेट कर देगा। तो जिसको फ्रेश बाइंग करनी है उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी ना करें और इसको थोड़ा सा देखें कि अगर यहाँ पे कुछ दिन यहाँ पे सस्टेन करता है तो इट मीन्स जो आपका एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर था, ये एब्जॉर्ब हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर अभी इक्विलिब्रियम पे आ गया है। और मजीद अगर ये यहाँ से ब्रेक नहीं होता इट मीन्स कि ये एक्यूमुलेशन फेज पे चला गया और कॉन्सोलिडेट हो रहा है और फिर हम यहाँ से फर्दर जो उसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट थी 66.5, अब क्योंकि प्राइस इससे नीचे आ गई है वो उसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी तो वहाँ तक एटलीस्ट ये मूव दे सकता है। लेकिन मैंने बताया कि इसको ये ब्रेक नहीं करना, ये मैंने डे चार्ट में आप लोग को बताया। डे चार्ट में ऑल्दो आपको इंडिकेटर्स बता रहे होंगे आरएसआई बहुत ओवरसोल्ड है। खाली आरएसआई की बेसिस पे हमें बाइंग नहीं करनी, हमें बाकी इंडिकेटर्स भी देखना है। बाकी इंडिकेटर्स अभी इस वक्त बाइंग से मना कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको डे चार्ट में बताया। और अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ तो वीकली चार्ट में भी आरएसआई इसकी ओवरसोल्ड है। लेकिन आपने अभी इसका इससे पहले ही देखा है कि आरएसआई इसकी तकरीबन 4.5 पे जा चुकी है। इट मीन्स के खाली आरएसआई आपका कोई अच्छा ऐसा एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है कि जिसके देख के आपको बाइंग करनी चाहिए, आपको भी रुकना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे देखें ये सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अगर मैं एमएससीडी देखूँ तो एमएससीडी इस वक्त एक डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है, यानी बता रहा है कि थोड़ा सा अगर लंबे पीरियड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है, यानी कि ये मजीद नीचे जा सकता है। अगर इसने ब्रेक किया तो ऑब्वियस सी बात है 38 पे जाएगा तो ये एक इसका जो डाउनवर्ड इंडिकेशन है ये कंफर्म हो जाएगी। ऑसिलेटर की बात करूँ तो ऑसिलेटर इसका भी नेगेटिव है और डीएमआई की बात करूँ तो ये भी नेगेटिव है। तो अगर वीकली चार्ट पे देखूँ तो वीकली चार्ट पे भी मुझे कोई खास इंडिकेशन नहीं दे रहा है। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करता हूँ यानी कि मैं बहुत लॉन्ग टर्म की बात करूँ, मतलब कि मैं बात करता हूँ साल की बात करता हूँ, 6 महीने की बात करता हूँ, तो इस वक्त भी ये आपको बाइंग नहीं कह रहा कि इस वक्त बाइंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि 38 से जो ये ऊपर गया है यहाँ से आके उतना ही नीचे आ गया। इसमें अगर देखें जो बाइंग वॉल्यूम आया है, अगर आप इसको देखें जितना इसमें बाइंग वॉल्यूम आया उतना इसमें सेलिंग वॉल्यूम भी आ चुका है। इट मीन्स के जो बड़े प्लेयर जो एंटर हुए थे इसको ऊपर लेके गए थे वो यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है। और अगर मैं एमएसडी देखूं तो एमएसडी भी इस वक्त वापस अगेन रेड हो गया है और ये बता रहा है कि अभी इस वक्त कुछ नहीं पता इसका। ऑस्ट्रेटर ने अभी इसकी सेल कॉल दी है और पीएमआई भी इसका नेगेटिव है। ऑल्दो आरएसआई इसका ओवरसोल्ड है, खाली आरएसआई के बेस पे हमें नहीं देखना होता। इट मीन्स के पीआईसीटी का अगर मैं फ्यूचर देखूं कुछ महीने की बात मैं करूं तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, यानी कि फिलहाल आज की तारीख के हिसाब से इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, यानी बिग प्लेयर्स इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर तो इसमें इंटरेस्ट ले रहे होते तो एक आप लोग को बाइंग आपको जनरेट नजर आ रहा होता, बाइंग सिग्नल आपको जनरेट होता हुआ नजर आ रहा होता, लेकिन हमें इस वक्त बाइंग सिग्नल जनरेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जिन लोग को न्यू बाइंग करनी है वो वेट करें और ये देखें कि अगर 52.5 से ऊपर ऊपर वैल्यू रहती है कुछ दिन तक तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आज 23 है, मंडे है, अगर फ्राइडे तक या थर्सडे तक ये इससे ऊपर ऊपर रहता है तो फिर जिनकी पुरानी बाइंग हुई हुई है तो वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। यानी कि अगर एवरेज इस तरह से करें कि उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो एवरेज रेट है वो 66.5 से नीचे नीचे आ जाए और आप यहाँ पर एग्जिट कर जाएं, यानी 66.5 पे आप एग्जिट कर जाएं और उसके बाद अ, इसको भूल जाएं। फिर जब ये कंपनी स्टेबल होगी और इसको कोई नया बिजनेस मिलेगा तब जाके इसकी देखी जाएगी इसकी बाइंग क्या बनती है।
अच्छा, मैं अगर इसकी फाइनेंशियल देखूँ इसके फाइनेंशियल्स, तो ऐसा नहीं है कि इसके फाइनेंशियल्स बहुत वीक थे। ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी हुआ करती थी, और अच्छा खासा इसने अर्निंग भी इसकी स्टेबल थी, और इसके डिविडेंड भी बड़े स्टेबल थे। अगर 2019 में देखें तो 2 अरब का प्रॉफिट हुआ है, 2020 में 2.6 बिलियन, 2021 में 3.3, 2022 में 2.7, ऑलमोस्ट एक मतलब यूनिफॉर्म इसको अर्निंग हुई है। 2023 की मैं बात करूं तो हाफ ईयरली का रिजल्ट आया, और हाफ ईयरली के रिजल्ट में तकरीबन इसने 1.5 बिलियन रुपीज इसने कमाए हैं, यानी 1.5 अरब रुपए। 2022 के हिसाब से अगर इसी पीरियड की मैं बात करूं तो इसने तकरीबन 1.38, यानी कि अभी जो इसने प्रॉफिट कमाया उससे कम प्रॉफिट इसने कमाया था। यानी कि अगर मैं सिर्फ हाफ ईयरली की बात करूं तो फाइनेंशियल्स इसके ठीक हैं, फाइनेंशियल्स में कोई मसला नहीं है। तो अब हम इससे क्या नतीजा निकालें? तो हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर पीआईसीटी को कोई बिजनेस मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा नहीं है बिजनेस नहीं मिलेगा, अगर मिल जाता है तो क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, कंपनी वैसे ही स्ट्रांग है, अगर बिजनेस मिल जाए तो ये इसमें बाइंग आ सकती है, फिर लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल जिसको न्यू बाइंग करनी है, मैं तो ये कहूँगा कि वेट करे कुछ दिन, और जिसका पुरानी बाइंग है उसको भी वेट करना चाहिए, और वो देखे कि अगर कुछ दिन तक ये सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर एवरेज करें, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया। तो ये मेरी पीआईसीटी की एनालिसिस थी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।